नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, हम लोग बात करें डायरेक्शन डिस्टेंस में आज लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 2 मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, फिर टाइप 1 को लेकर के उसको शुरू कर देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ लिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल बखूबी अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चे, देखिए ये है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार बच्चे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें जो सबसे पहला वाला टाइप होता है, जो सबसे पहला टाइप है वो है केवल दिशा ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिटरमाइन डायरेक्शन। ठीक है, केवल दिशा ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। अब इसमें बच्चे जो केवल दिशा ज्ञात करने संबंधी वाले प्रश्न होंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दाएं यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त बाएं मुड़ने संबंधी प्रश्न। अब दाएं बाएं मुड़ने संबंधी प्रश्न में दो टाइप के सवाल पढ़ेंगे। पहला वाला होगा जब प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो तो अंत की दिशा ज्ञात करना, और दूसरा होगा जब अंत की दिशा ज्ञात हो तो प्रारंभ की दिशा ज्ञात करना। ठीक है साथियों, टाइप 2 में पढ़ेंगे कोण पर आधारित प्रश्न, दाएं बाएं मुड़ने संबंधी प्रश्न। टाइप नंबर 3 में पढ़ेंगे दिशाओं के नाम में परिवर्तन संबंधी प्रश्न, दिशाओं के नाम में परिवर्तन संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में पढ़ेंगे सूचनाओं पर आधारित प्रश्न, सूचनाओं पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 5 में पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों जब दिशा घड़ी पर आधारित हो, और टाइप नंबर 6 में पढ़ेंगे परछाई संबंधी प्रश्न। और टाइप नंबर 7 की बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दिशा और दूरी ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। अभी तक प्यारे साथियों केवल और केवल दिशा पे सवाल थे, अब दिशा के साथ में दूरी भी आ गया है, दूरी आ गया प्यारे बच्चों। तो इसमें जो सबसे पहले वाले टाइप में दिशा पढ़े थे, उसी में हम लोग अब दूरी भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ जब प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो तो अंत की दिशा के साथ दूरी ज्ञात करना। फिर दूसरा कह रहा है जब अंत की दिशा ज्ञात हो तो प्रारंभ की दिशा के साथ दूरी ज्ञात करना। ठीक है, टाइप नंबर 8 की अगर बात करें तो बच्चे कोण पर आधारित प्रश्नों के साथ दिशा ज्ञात करना। बच्चे कोण पर आधारित प्रश्नों के साथ में दूरी के साथ में दिशा ज्ञात करना। इसके पहले केवल दूरी था, अब दूरी के साथ में दिशा आ गया है। फिर केवल दूरी ज्ञात करने संबंधी प्रश्न, यानी जो टाइप नंबर नेक्स्ट होगा केवल दूरी ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। फिर टाइप नंबर 9 में न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। टाइप नंबर 10 में मेरे प्यारे बच्चे पहेली पढ़ेंगे हम लोग, पजल पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन पजल डायरेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, पजल यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पजल तो अपने पजल टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहेली पर आधारित प्रश्न, जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है उनको मैंने अलग कर लिया है, इसी टॉपिक में पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे बच्चे डेटा सफिशियंसी वाले प्रश्न जो भी इससे रिलेटेड होते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस से। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 करके टाइप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे दिशा ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? दिशा ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा साथियों, आई एम स्टैंडिंग विथ माई बैक टुवर्ड्स द रिवर एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग इन द वाटर फ्रॉम माई लेफ्ट टू राइट, देन द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज माई फेस। प्यारे साथियों बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, केवल दिशा पूछ रहा है, केवल दिशा वाला सवाल है। कह रहा है मैं नदी की तरफ पेट करके खड़ा हूं, मेरे कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं तैरते हुए जा रही है। तो जब कोई वस्तु बाएं से दाएं तैरते हुए जा रही है और नदी की तरफ व्यक्ति पीठ करके खड़ा है और नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो यहाँ देखिए बच्चे, ये आपका पूर्व दिशा होता है, ये पश्चिम दिशा होता है। जो नदी है वो पश्चिम से पूरब में बह रही है, ऐसे नदी ऐसे बह रही है जी। तो प्यारे साथियों, अगर यहां पर हम ऐसे खड़े हो जाएं और बैक साइड नदी की तरफ पीठ करके खड़ा होना हमको, जो ऐसे में अगर खड़ा हो जाता हूं तो कह रहा है कि नदी मेरे पीछे हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तभी मेरे पीछे होगी, जैसे मैं यहाँ हूं और यहाँ मेरे पीछे नदी बहती जाएगी तो मैं नदी के आगे खड़ा हो जाऊंगा। तो कह रहा है कि पीट करके खड़ा होता हूँ, वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है, अर्थात इनका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर यही ऐसे देखेगा व्यक्ति, ये ऐसे देखेगा यूं,
अगर व्यक्ति का फ्रंट इधर हो जाएगा, फ्रंट इधर हो जाएगा अर्थात फेस व्यक्ति का इधर हो गया, तो बच्चे फिर अगर व्यक्ति का फेस इधर हो जाएगा तो अब जानते हैं इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। अब इस व्यक्ति का लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। जब मैं ऐसे देख रहा हूं, आपकी तरफ देख रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। लेकिन अगर यही मैं यूं देखने लग जाऊंगा ऐसे, तो राइट इधर हो जाएगा मेरा, राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो यहां पर कह रहा है जो व्यक्ति है वो नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है ना, कह रहा मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं। तो अगर बच्ची नदी बह रही है, नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, इसका मतलब ऐसे नहीं खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है। तो उसका राइट हैंड इधर हो रहा है, राइट हैंड इधर हो रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, ठीक है, मेरा मुंह किस दिशा की तरफ है? तो प्यारे साथियों इसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ, किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका जो फेस होगा साथी वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, उत्तर दिशा में। अगर व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है, ये ऐसे, अब इस व्यक्ति का लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ये ऐसे खड़ा है यूं, तो इसका फेस जानते हैं किधर होगा? दक्षिण दिशा में। अकॉर्डिंग टू मैप डायग्राम ये होता है बच्चे ईस्ट डायरेक्शन पूरब, ये होता है वेस्ट पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो मेरा फेस उत्तर दिशा में है, और अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो मेरा फेस कहाँ है? पूरब में। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं मेरा फेस कहाँ है? दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, ये आपकी तरफ देख रहा है यूं, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, और फ्रंट इसका कहाँ है? दक्षिण दिशा में है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है वो ऐसे खड़ा हुआ है, ये वाला व्यक्ति ऐसे खड़ा है, तो इसका मतलब वो कहाँ देख रहा है? उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है। इस पे एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, इस पर एक डायग्राम आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए। अब बच्चे यहां पर जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति देखिए, इसका राइट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, इसका मतलब ये उत्तर दिशा मुंह करके खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति देखो इधर खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे खड़ा हो गया, इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर हो जाएगा जो, तो वहां पर उस क्वेश्चन में ये व्यक्ति खड़ा हो, तो इस व्यक्ति का बैक पीछे हो रहा है, बैक बच्चे कहां हो रहा है? पीछे हो रहा है। ये क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मेरा मुंह किस दिशा की ओर है बच्चे? उत्तर दिशा। उत्तर की बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है इसका, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि माई फेस इज टुवर्ड्स द साउथ, कह रहा मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है। प्यारे बच्चे कोई एक व्यक्ति है, उसका फेस कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर, जो दक्षिण दिशा की ओर उसका फेस है। फिर कह रहा है आई टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स, कह रहा है मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। बच्चे जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके खड़ा हुआ है, अगर ये अपने राइट मुड़ रहा है अर्थात अपने दाएं मुड़ रहा है, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी बच्चे दाएं मुड़ने की बात करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अपने दाएं मुड़ गया, ये अपने दाएं मुड़ गया यूं, और कितना चलता है? 20 मीटर्स। फिर कह रहा है देन आई टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स, देन आई टर्न राइट एंड वॉक कितने बच्चे? 20 मीटर्स, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। तो साथी ये 10 मीटर्स अगर इतना हो जाएगा, ये 20 थोड़ा इससे बड़ा कर दीजिए, 20 इससे बड़ा कर दीजिए जो, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया। फिर कह रहा है देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स, अगेन आई लेफ्ट टर्न लेफ्ट, लेफ्ट कह रहा बच्चे, लेफ्ट इधर हो जाएगा यूं, लेफ्ट और 10 मीटर्स। फिर कह रहा है अगेन आई टर्न राइट एंड वॉकिंग 20 मीटर्स, वॉकिंग 20 मीटर्स, ये 20 मीटर्स। देन फाइनली आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर्स, लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर्स, राइट, लेफ्ट वॉक एंड 60 मीटर्स। प्यारे साथियों फिर से लेफ्ट मुड़ता ये और 60 मीटर जाता है, 60 मीटर जाता है, ठीक है। देन टेल मी इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से प्यारे साथियों ये डायरेक्शन बतानी है। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये ऊपर हो जाता है नॉर्थ, इधर हो जाता है वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा साथियों, नॉर्थ वेस्ट जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आइए हिंदी में चेक कर देता हूं एक बार, एक मिनट भाई, ये तो राइट यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट यहाँ क्या लिखा था? यहाँ क्या लिखा था?
राइट, मैंने मिस्टेक कर दिया क्या, एक बार हिंदी में देखता हूँ, मिलाता हूँ क्वेश्चन। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है साथियों, ठीक है, और मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर चलता हूँ, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, फिर से बच्चे दाईं ओर मुड़कर के 10 मीटर, और तब मैं बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर बच्चे बाईं ओर मुड़कर के 10 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला, ये मिस्टेक हुआ, पुनः दाईं ओर मुड़कर के, यहाँ राइट है, यहाँ राइट है, इसमें क्या लिखा था वहाँ पे 20 मीटर्स कहाँ गया, 20 राइट, राइट तो है यार, 60 वाला कहाँ गया, 60 लेफ्ट, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर्स, टर्न लेफ्ट, टर्न 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 लेफ्ट कहाँ है, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, यहाँ दाईं कह रहा है, यहाँ लेफ्ट में अलग है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कोई करिए आप, मान लीजिए कि यहाँ पर आप कर लेते हैं बाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बाई, ठीक है, ये बाई, ठीक, बाई ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, बाई ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, ठीक है, जब बाई ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, 60 मीटर चला, बताएं कि अब मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है साथी, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से ये दिशा पूछ रहा है, प्यारे बच्चे ये दिशा हो जाएगी उत्तर, और ये दिशा हो जाएगी क्या, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण, और ये दिशा हो जाएगी पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में बच्चे क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है, क्या होता है, उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई इशू किसी को, एक बार फिर समझा दूं, देखिए कह रहा है, कह रहा प्यारे बच्चों कि मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर चला, फिर कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर के 10 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर के 60 मीटर चला, बताएं कि अब मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, बच्चे प्रारंभिक बिंदु का मतलब होता है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, तो यहां से चलना स्टार्ट किया था ना, यहां से, तो यहां से ये ऊपर अगर होता तो उत्तर हो जाता, नॉर्थ, अगर इस दिशा में होता तो पश्चिम हो जाता, लेकिन ये इस दिशा में है, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि इफ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट ऑन दी कंपास देन व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, बच्चे कह रहा है यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, पूर्व मेरे साथियों, ये ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लिया करें, सबसे पहले प्यारे साथियों डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अब कह रहा है ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, कह रहा है पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, जो पूर्व है साथियों ये ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, ये पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, इसका ये मतलब हुआ कि जो पूर्व दिशा है ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाती है, तो 45 डिग्री साथियों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिशा का परिवर्तन हो जा रहा है, ये दिशा यहां से यहां चली गई, इसका मतलब 45 डिग्री वो घड़ी के विपरीत दिशा में आगे बढ़ी है, घड़ी की दिशा इधर होता है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री आगे बढ़ गई है, फिर कह रहा है देन व्हाट विल दी वेस्ट बिकम्स, कह रहा पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम मेरे साथियों यहाँ है, ये क्या बन जाएगा, तो ये भी इसी डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री जब आगे बढ़ जाएगी प्यारे साथियों, तो ये बन जाएगी साउथ वेस्ट, क्या बन जाएगी प्यारे बच्चे, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, साउथ वेस्ट बन जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, बिकम साउथ वेस्ट। चलिए क्वेश्चन थर्ड की बात करें साथियों, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि सुनील एंड मनोहर आर प्लेइंग कैरम, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, बच्चे सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, कैरम यूं खेलेंगे ऐसे, यहां पर एक कैरम बोर्ड है, बैठ करके दो व्यक्ति खेल रहे हैं, कह रहा है
इफ सुनील इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, बच्चे कह रहे हैं सुनील है फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आपको पता है कि ये इधर बच्चे नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो अगर सुनील यहां बैठेगा, सुनील प्यारे साथियों यहां बैठेगा यूं, तभी ये नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर सुनील यहां बैठेगा तभी नॉर्थ ईस्ट वो फेसिंग करेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा। फिर कह रहा है अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा, ठीक है। कह रहा हिज विल अपोजिट मनोहर बी फेसिंग, मनोहर का फेस किधर होगा। प्यारे साथियों मनोहर यहां बैठेगा, चूंकि जो प्रतिद्वंदी होंगे वो आमने सामने बैठेंगे, तो यहां कौन बैठ जाएगा, मनोहर, मनोहर। तो मनोहर जो फेस करेगा साथियों वो करेगा कौन सी दिशा, ये हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। मनोहर इस दिशा में देख रहा है, ये दिशा हो जाती है साथियों साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम विल बी राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, नाउ ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में वो पहुंच चुका होगा। प्यारे साथियों एकदम सिंपल वाला सवाल है, कह रहा है उत्तर दिशा की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त, ध्यान दीजिएगा दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां लिखा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है, और फिर 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी काउंटरवाइज क्लॉक। फिर कह रहा है अब वह किस दिशा में सम्मुख है, किस दिशा में पहुंच चुका है। तो एकदम ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत इजी तरीका है, इजी तरीका ये है पहले आप क्लॉकवाइज लिख लो फिर एंटी क्लॉकवाइज लिख लो। तो क्लॉकवाइज में कितना दिया, 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री बच्चे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ। तो स्टार्टिंग में किस दिशा में जा रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में, स्टार्टिंग प्यारे साथियों नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसी नॉर्थ डायरेक्शन से इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। अगर 270 में से 90 घटा देंगे प्यारे साथियों कितना बच जाएगा, तो 180 बच जाएगा, 180 बच गया। 180 कहा, नॉर्थ डायरेक्शन से 180 क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, नॉर्थ से 180 क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्या आ जाएगा, साउथ। ये क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा आ जाएगी, ठीक है, साउथ आ जाएगा दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा बच्चे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेकिन अगर आप कहोगे सर घुमा के दिखाइए, तो घुमा के यही समझाते हैं आपको। आप सबसे पहले क्या बनाओगे, डायरेक्शन बना लोगे जी, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये बन गया। अब कह रहा है उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त, प्यारे साथियों यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ से 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 90 180 और 90 270, ये 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूम लिया। फिर कह रहा है और 90 डिग्री वामावर्त यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री घूमेगा ये। तो कह रहा कहां पहुंच चुका होगा, अब वह दिशा के सम्मुख होगा, तो दक्षिण दिशा के सम्मुख होगा। अगर यहाँ दक्षिण फिल कर दिया जाए तो काम बन जाएगा, दक्षिण दिशा के सम्मुख होगा। कौन दिशा बच्चे, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा के सम्मुख होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे एग्जाम में तो टाइम आपका किल हो जाएगा। टाइम किल नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को करके टाइम को बचाना है। स्मार्ट तरीका आपका ये होगा, स्मार्ट तरीका क्या होगा साथियों, कि जिस दिशा में वो सबसे पहले जा रहा है उस दिशा को सबसे पहले आप क्या करो, डिटरमाइन कर लो। ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है प्यारे साथियों, ठीक है। अब यहां से जितनी बार, ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा हूं, जितनी बार क्लॉकवाइज कहा है और जितनी बार एंटी क्लॉकवाइज कहा, दोनों को काट दीजिए। काटने का मतलब ये हुआ कि अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ 270 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री बच गया आपका बच्चे। अब जिस दिशा में स्टार्टिंग में जा रहा था यहीं से 180 डिग्री घुमा दीजिए, 180 डिग्री घुमाएंगे तो कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण दिशा में। अब सवाल यहां पर आकर के रुक जाता है कि सर क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है।
तो जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, वैल्यू किसकी ज्यादा है, 270 है किस दिशा में, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो 270 ये जो 180 बच रहा है, ये जो बड़ी वैल्यू है वो बच रही है, अर्थात दक्षिणावर्त बच रहा है। दक्षिणावर्त घुमा देंगे आप 180 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा। क्लियर हो गया साथियों? चलिए अभी इस पे एक क्वेश्चन और आ गया है, अब इजी तरीके से आप इसको बनाएंगे फटाफट। देखिए स्मार्ट एग्जाम हल मेथड ये है, इसका स्मार्ट तरीका ये है साथियों कि ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बच्चे इस डायरेक्शन में उसका फेस है। अब कह रहा है कि दक्षिणावर्त 45 डिग्री और वामावर्त कहा है 135 डिग्री, इसको कैंसिल कर दिया, वामावर्त 90 डिग्री बचा, फिर कह रहा है दक्षिणावर्त 90 डिग्री, तो ये वामावर्त 90 दक्षिणावर्त 90 कैंसिल हो गया, जीरो बच गया, जीरो बच गया, यानी जिस दिशा में था उसी दिशा में पहुंच गया, अर्थात ईस्ट था, ईस्ट ही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इसका आंसर क्या बनेगा साथियों, ईस्ट आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, देखिए ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये बच्चे पूर्व दिशा की ओर फेस करके खड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री, तो यहां से 45 डिग्री घूमेगा यूं, यहां पहुंच गया 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर कह रहा है इसके बाद वह वामावर्त 135 डिग्री, यहां से 135 डिग्री यहां पहुंचेगा वामावर्त, 45 45 90 45 135 डिग्री, 135 डिग्री घूम के यहां पहुंचा। फिर कह रहा है उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, यहां से बच्चे 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर यहां पहुंच गया ये, फिर से यहां पहुंच गया। अब कह रहा है घूम जाता है, उसके बाद उसके सामने कौन सी दिशा होगी, प्यारे साथियों यहां पहुंचा है, ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। तो वो चलना कहां से स्टार्ट किया था, पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से चलना स्टार्ट किया और पूर्व दिशा में दोबारा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जहां पर था वहीं पर पहुंच गया है, ईस्ट डायरेक्शन। इसलिए ऐसे सवालों को मैं क्या बता रहा हूं आपको कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, वामावर्त, पहले इनको इंडिकेट कर लीजिए कितनी बार कौन दिया गया है। तो दक्षिणावर्त से वामावर्त को कैंसिल करते जाइए, जितना बचे कैंसिल करते जाइए, लास्ट में जो बच जाए उतना ही आप उसको घुमा दीजिए, जो बचा रहे दक्षिणावर्त बचा रहे दक्षिणावर्त घुमाइए, वामावर्त बचा रहे तो वामावर्त घुमा दीजिए। जैसे एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन को, ये दक्षिणावर्त में 45 डिग्री दिया हुआ है, फिर बच्चे वामावर्त में 135 दिया है, इसके बीच का अंतर निकालो, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री क्या बच गया, वामावर्त, फिर दक्षिणावर्त 90 डिग्री दिया है, वामावर्त 90 दक्षिणावर्त 90 कैंसिल हो गया, जीरो बच गया, जीरो बच गया, जो स्टार्टिंग की दिशा है इस डायरेक्शन वही आंसर बन जाएगी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा साथियों कि श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ते हैं, बच्चे बिंदु एक्स यहां है, यहां से आरंभ होने वाली मैराथन में श्रीमान एक्स कह रहा श्रीमान एक्स बिंदु ए से, तो बिंदु ए यहां है, ये एक्स एक व्यक्ति हैं, आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ते हैं, वह उत्तर दिशा में 5 किमी दौड़ते हैं। बच्चे ये नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जाते हैं, 5 किलोमीटर, ये नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाते हैं। फिर कह रहा है और बिंदु बी तक पहुंचते हैं, ये बिंदु बी हो गया, बिंदु बी तक पहुंचते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किमी दौड़ते हैं, फिर बच्चे दाईं ओर मुड़कर के इधर, ये दाईं ओर मुड़कर के 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, 6 किमी दौड़ते हैं, बिंदु सी पर पहुंचते हैं, ये बिंदु सी हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किमी दौड़ते हैं, फिर बच्चे दाईं ओर, दायां इसका नीचे होगा, ये 8 किमी दौड़ते हैं, अगर ये 5 था तो 8 इससे नीचे आ जाएगा, 8 किमी दौड़ते हैं और बिंदु डी पर पहुंचते हैं, ये बिंदु डी हो गया इनका, ये बिंदु डी हो गया। फिर कह रहा है बिंदु डी पर पहुंचते हैं, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किमी दौड़ते हैं। बच्चे जो व्यक्ति यहां पर आ रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, वो दायां मुड़ेगा, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दायां मुड़ेगा, तो अब ये इधर मुड़ जाएगा, इधर, ठीक है। तो कहां जाता है, 10 किमी दौड़ता है, बिंदु ई पर पहुंचता है, ये 6 है तो 10 इससे ज्यादा जाएगा यूं, क्योंकि इतना तो 6 हो गया, 4 और निकल गया, ये 10 हो गया और यहाँ बिंदु ई पर पहुंच गया है, पहुंचते हैं, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किमी दौड़ते हैं, फिर बच्चे राइट में 6 किमी, तो ये फिर से राइट में मुड़ता है और 6 किमी चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर 6 किमी चलता है, बिंदु एफ पर पहुंचते हैं, बिंदु एफ यहाँ पर हो गया, बिंदु एफ हो गया, फिर वह दाएं मुड़कर 1 किमी दौड़ते हैं, दाएं, राइट इधर होगा, 1 किमी चलते हैं, ये राइट मुड़कर के 1 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु जी पर पहुंचते हैं, ये बिंदु जी हो जाएगा, ये बिंदु जी हो गया। फिर कह रहा है पहुंचते हैं, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किमी दौड़ते हैं, फिर से मेरे बच्चे राइट मुड़ रहा है
और 3 किमी दौड़ रहा है, फिर से राइट मुड़ करके 3 किमी दौड़ते हैं, बिंदु एच पर पहुंचते हैं, बिंदु एच पर पहुंच जाते हैं, बिंदु एच पर पहुंचते हैं। यदि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं, बिंदु सी यहां है, बिंदु सी से जब ये दाईं ओर मुड़ते हैं तो इस समय उनके सामने कौन सी दिशा होगी? प्यारे साथियों, इनके सामने कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन के लिए कहा जाता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करवाने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि सी किधर मुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा साथियों कि वन मॉर्निंग योगेश लेफ्ट हिज हाउस टू मीट हिज सिस्टर। कह रहा एक सुबह योगेश अपने घर से दूसरे शहर में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए निकला। फिर कह रहा हु लिव्ड इन अनदर सिटी, जो कि दूसरे शहर में रहती है। ही फर्स्ट वॉक 20 किलोमीटर्स टुवर्ड द नॉर्थ। बच्चे कह रहा है पहले वह 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये उसका घर होगा। ध्यान दीजिएगा किसका? योगेश का। ये योगेश का घर होगा, ये योगेश का घर है। ये उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर चला, फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 किमी चला। फिर बच्चे ईस्ट इधर होगा, ये इधर 10 किलोमीटर चलता है, इधर 10 किलोमीटर चलता है। कह रहा देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर्स। मूविंग टुवर्ड्स ही टर्न नॉर्थ एंड अगेन वॉक 30 किलोमीटर्स। बच्चे कह रहा है फिर से इसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़ा और 30 किमी चला। उत्तर की ओर मुड़ गया साथियों और 30 किलोमीटर ये चल गया। उत्तर की ओर मुड़ गया और कितना चल गया? 30 किलोमीटर चल गया। फिर कह रहा है फाइनली ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर्स रीच हिज सिस्टर्स। बच्चे किधर? लेफ्ट। फाइनली ही टर्न ईस्ट। बच्चे फिर से दोबारा वो पूरब दिशा की ओर मुड़ता है, फिर से दोबारा वो पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और अपनी बहन के घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चलता है। ये 20 किलोमीटर हो गया, ये 20 किलोमीटर हो गया, ये 20 किलोमीटर चलता है। उसका घर उसकी सिस्टर के घर से किस दिशा में है? तो किसका? योगेश का घर कह रहा है। कह रहा उसका घर उसकी सिस्टर के घर से, मतलब योगेश का घर योगेश के सिस्टर के घर से किस दिशा में है? ये योगेश के सिस्टर का घर है, ये योगेश के सिस्टर का घर है। अब यहां से योगेश का घर, तो ये बच्चे हो जाता कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। और ये कौन सी दिशा हो जाती है? पश्चिम दिशा। और उसके सिस्टर का घर बीच में पड़ जाता है, अर्थात दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उसके सिस्टर के घर से जो योगेश का घर होगा वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा साथियों सिटी एम इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी जेड। कह रहा शहर एम शहर जेड के दक्षिण में है। शहर एम साथियों शहर जेड के दक्षिण में है। तो जेड अगर यहां कर दें तो इसके दक्षिण में एम हो गया। कह रहा ना शहर एम इज टू द साउथ ऑफ जेड। फिर कह रहा है सिटी सी इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी जेड। कह रहा है शहर सी शहर जेड के पूरब में है। शहर सी शहर जेड के पूर्व में है, तो बच्चे सी अगर यहां कर देंगे ये इसके पूर्व में हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिटी एफ इज टू दी वेस्ट ऑफ सिटी सी। कह रहा सिटी एफ यानी शहर एफ शहर सी के पश्चिम में है। सी के पश्चिम में एफ है, तो बच्चे एफ यहां भी हो सकता है, एफ यहां भी हो सकता है, एफ यहां भी हो सकता है, क्योंकि पश्चिम में कहीं भी जा सकता है वो। तो एक पॉसिबिलिटीज यहां कर देता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां कर देता हूं। फिर कह रहा है कि सिटी एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ सिटी सी। बच्चे जो एक्स है ना वो सी के नॉर्थ में है, तो सी के नॉर्थ में एक्स हो जाएगा। क्या कह रहा है कि शहर एक्स शहर सी के उत्तर में है। फिर शहर जेड शहर एफ के पश्चिम में है। शहर जो एफ जेड के पश्चिम में है, जो क्या लिखा हुआ शहर जेड शहर एफ के पश्चिम में है। तो एफ अगर यहां करेंगे इसका पश्चिम इधर होगा, यानी एफ यहीं पर होगा। अगर एफ यहां कर देते तो इसके पूरब में जेड हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यानी एफ की ये पोजीशन सही है। ये लिखा हुआ ना कि शहर जेड शहर एफ के पश्चिम में है, तो जो जेड है एफ के पश्चिम में है। सिटी जेड इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एफ।
एफ के वेस्ट में है। फिर क्वेश्चन कह रहा है शहर एम के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में है। एम के सापेक्ष एफ किस दिशा में है? तो बच्चे एम यहां है, एफ यहां है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये इधर है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। उत्तर पूर्व, इधर पूर्व दिशा होती है, इधर उत्तर दिशा होती है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो दिशा होगी वो हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अब ये यहां पर हो, 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 कहीं पर भी हो, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस अगर इस दिशा में होगा तो ईस्ट हो जाएगा, इस दिशा में होगा तो नॉर्थ हो जाएगा। इस दिशा में होगा प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इनके बीच में कहीं भी रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं साथियों? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अभी जितने सवाल आपको करवा रहा हूं सारे सवाल केवल और केवल दिशा से रिलेटेड सवाल हैं। सारे सवालों में मैं दिशा के बारे में आपको ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, एंगल को लेकर के समझा दिया, फिर राइट और लेफ्ट मुड़ने वाले सवाल हो गए, अभी सब राइट और लेफ्ट मुड़ने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो जितने प्रकार से सवाल बनते हैं राइट और लेफ्ट या दिशा से रिलेटेड सारे सवालों को समझा दूंगा साथियों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मोहन ड्राइव्स his car 6 kilometers toward the south, then takes 90 degree right turn, drive 3 kilometers। कह रहा है मोहन 6 किमी दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है। बच्चे 6 किमी दक्षिण की ओर ये गाड़ी चलाता है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। फिर कह रहा है और 90 डिग्री पर दाहिनी ओर एक टर्न लेता है। बच्चे यहां पर पहुंचने के बाद ये 90 डिग्री पर राइट टर्न लेता है। ठीक है, ये राइट टर्न का मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट टर्न का मतलब होगा प्यारे साथियों 90 डिग्री राइट टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 90 डिग्री का मतलब हो गया पूरा यूं ऐसे। ठीक है, और फिर कितना चलता है? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। कहाँ गया? दाईं ओर टर्न लेता है 3 की दूरी तय करने के बाद, पहले 3 किलोमीटर की दूरी तय करवा दी जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करेगा। फिर 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ता है और फिर 3 किमी गाड़ी चलाता है। फिर बच्चे दाएं मुड़ेगा, फिर से दाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर की गाड़ी चलाएगा, फिर से दाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर की गाड़ी चलाएगा। फिर कह रहा है 3 किलोमीटर आफ्टर डिटरमाइन हिज पोजीशंस ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 3 किलोमीटर्स। ठीक है, क्या लिखा? लेफ्ट। यहाँ क्या लिखा? 3 किमी की दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किमी आगे गाड़ी चलाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? बच्चे प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, यहाँ से दिशा निकाला, लेकिन इसमें राइट लेफ्ट इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में कह रहा है टर्न लेफ्ट ड्राइव्स 3 किलोमीटर्स। पहला 3 किलोमीटर कहाँ? ये 3 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर पोजीशन सी टर्न लेफ्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ? राइट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अपने दाएं मुड़ता है। यहाँ का एक को चेंज कर लो, राइट कर दो इसको, राइट। ठीक है, ड्राइव्स अनदर 3 किलोमीटर्स नाउ इन दिस डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दाएं मुड़ रहा। बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट से बताना, स्टार्टिंग पॉइंट से बताना साथी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से ये डायरेक्शन कौन सी होगी? बच्चे ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी साथियों? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एक बार फिर समझा दूं क्वेश्चन को। देखो कह रहा है मोहन 6 किमी दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है, 6 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है, फिर 90 डिग्री दाहिनी ओर टर्न लेता है, 90 डिग्री राइट टर्न लेता है, 3 किमी की दूरी तय करने के बाद, 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किमी आगे गाड़ी चलाता है, 3 किमी आगे गाड़ी चलाता है। फिर कह रहा अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? सभी मोड़ 90 डिग्री के हैं। हाँ, तो सभी मोड़ जितने होंगे वो 90 डिग्री के ही रहेंगे। ठीक है, तो यहां से बच्ची जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम। कोई डाउट मेरे प्यारे साथियों? कोई दिक्कत मेरे किसी शेरनी को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा साथी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि शीला प्रातःकाल सूरभ की ओर मुख करके खड़ी थी। बच्चे सूर्योदय का मामला है। क्या मामला है? सूर्योदय का मामला।
ठीक है, कह रहा है शीला वॉज स्टैंडिंग फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग। कह रहा शीला प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। सूरज की ओर मुख करके खड़े बच्चे, तो आपको ये पता है कि सूर्य किधर होता है, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चे ये सूर्य है, ये सूर्य है, अगर कोई व्यक्ति इधर फेस करके खड़ा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि वो इस डायरेक्शन की ओर फेस किया, किधर, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो कह रहा शीला प्रातः काल सूरज की ओर मुख करके खड़ी थी, उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया। बच्चे सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया, अर्थात पूर्व दिशा में चलना शुरू कर दिया। फिर कह रहा है और अपने दाएं मुड़ी फिर कुछ मिनट और चली। अपने बच्चे राइट मुड़ी और कुछ मिनट और चलती है। ठीक है, कुछ मिनट चली, और फिर बाएं मुड़ी और 3 किमी चली। फिर बाएं मुड़ी मेरे बच्चे और फिर 3 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 3 किमी चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है बच्चे, ये शीला का मुख किधर, अभी भी पूर्व दिशा में ही है। अभी भी उसका मुंह मेरे साथियों किस दिशा में है, पूर्व दिशा में ही है, क्योंकि जब वो पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट की, उसके बाद फिर से वो बच्ची कहाँ, अपने राइट मुड़ करके कुछ मिनट चल रही है, तो 5-10 मिनट जो भी चली हो, जितना किलोमीटर गई हो, उसके बाद फिर कह रहा फिर से लेफ्ट मुड़ता है और कितना 3 किलोमीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में उसका फेस है, तो ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है। ठीक है, कह रहा शीला वाज स्टैंडिंग फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, ये यूं। फिर कह रहा है शी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द मॉर्निंग सन ईस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट। टर्न लेफ्ट, यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या है मेरे भाई, दाएं। यहाँ क्या है मेरे बच्चे, दाएं। टर्न कहाँ गए भाई, टर्न राइट करो, फिर टर्न राइट एंड वॉकिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, वॉकिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, सी अगेन टर्न लेफ्ट, सी अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ती है, यहाँ बाएं है ना, फिर से वह बाएं मुड़ी। ठीक है, फिर बच्चे बाएं मुड़ी, फिर क्या हुआ, टर्न लेफ्ट, वॉकिंग 3 मीटर्स, ये 3 मीटर्स चलती है। देन सी स्टॉप्ड, अब यहाँ रुक जाती है। कह रहा नाउ इन विच डायरेक्शन सी शीला फेसिंग, अब शीला किस दिशा की ओर फेस कर रही है, शीला किस दिशा को देख रही है मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा ऑल टर्न्स और ओनली 90 डिग्रीज टर्न, ये सभी मोड़ जितने भी हैं सब 90 डिग्री के हैं। सारे मोड़ अगर 90 डिग्री के होंगे साथियों, तो ये पूरब दिशा की ओर देख रही है। किधर देख रही है, ईस्ट डायरेक्शन में देख रही है। ठीक है, ये आपको बता दूं, खैर मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया है। मेरा जो भी साथी क्लास सेकंड देख रहा है आज, पहले आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 देख करके आइए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरा विधिवत तरीके से चीजों को सिखा दिया है कि राइट मुड़ेंगे तब किधर जाएंगे, लेफ्ट मुड़ने की बात करेंगे तब किधर जाएंगे, या फिर जहां जो हर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ ना कि सभी मोड़ 90 डिग्री के मोड़ हैं, तो अगर ये ना भी लिखा रहेगा तब भी आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैंने वहां पर आपको सिखाया है कि प्रत्येक एंगल जो होते हैं, अगर एक बार मुड़ने की बात कर रहा है तो 90 डिग्री के एंगल होंगे, 90 डिग्री मुड़ना है आपको। जब भी एक बार मुड़ने की बात करेगा 90 डिग्री मुड़ोगे आप। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ साउथ इज चेंज टू नॉर्थ वेस्ट। बच्चे इसके लिए सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाओगे, इसके लिए आप डायरेक्शन बनाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण दिशा हो जाएगा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। अब क्वेश्चन ये कहा है कि इफ साउथ इज चेंज टू नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाता है। दक्षिण कहाँ प्यारे साथी, जहां है। दक्षिण को जो बदला गया है ना उत्तर पश्चिम में, किसमें, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम जहां होता है, तो नॉर्थ वेस्ट सही है, नॉर्थ वेस्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 45 90 45 135 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आगे की दिशा में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है नॉर्थ वेस्ट इज चेंज टू द ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहां साथी, ये नॉर्थ वेस्ट इज चेंज टू ईस्ट, ये ईस्ट हो जाता है, यानी 45 45 90 45 135 135
135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की दिशा में इसको भी कन्वर्ट कर दिया है। कह रहा है उत्तर पश्चिम को पूरब में बदल दिया जाता है, उत्तर पश्चिम है पूरब में बदल दिया गया। फिर कह रहा है पूर्व को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाता है, यानी कि साउथ वेस्ट कहाँ गया, ईस्ट इज चेंज टू साउथ वेस्ट। ईस्ट बच्चे यहाँ है, इस साउथ वेस्ट में चेंज कर दिया जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा यूं। 135 डिग्री ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया गया, 135 डिग्री आगे की दिशा में कन्वर्ट कर दिया है। तो कह रहा है पूर्व को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर पूर्व किस दिशा में बदला जाएगा। बच्चे उत्तर पूर्व कहाँ, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये उत्तर पूर्व है। नॉर्थ ईस्ट को साथियों 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की दिशा में चेंज कर दीजिए। तो यहां जब इसको आप चेंज करेंगे 45 45 90 45 135, ये कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंचा हुआ। यहां का मतलब ये साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा हो जाएगा साथियों, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे साथियों, फिर समझाएं एक बार। देखिए इसमें ये कह रहा है दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदलता है, ये दक्षिण है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदलता है, ये उत्तर पश्चिम है। तो 135 डिग्री आगे की दिशा में इसको कन्वर्ट कर रहा है। फिर कह रहा है उत्तर पश्चिम को पूरब में, ये उत्तर पश्चिम है, इसको पूरब में बदल रहा है, फिर से 135 डिग्री आगे की दिशा में कन्वर्ट कर रहा है। फिर कह रहा है पूर्व को दक्षिण पश्चिम में बदलता है, तो फिर से 135 डिग्री आगे की दिशा में कन्वर्ट करते चला जा रहा है, यानी कि सभी दिशाओं को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आगे की दिशा में कन्वर्ट किया है। तो आप भी वही काम कर दो, आपसे पूछ रहा है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व को 135 डिग्री आगे की दिशा में कन्वर्ट कर दीजिए। उत्तर पूर्व कहाँ होता है, यहाँ होता है। उत्तर पूर्व को 135 डिग्री आगे की दिशा में कन्वर्ट कर देंगे, दक्षिण दिशा मिल जाएगी। यहां से यहाँ आगे 45 डिग्री, यहाँ आगे 45 90 हो गया, यहां पहुंचेंगे 135 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे सभी साथी बनाएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट बनाएंगे। क्वेश्चन 14 मेरे सभी साथी लोग बनाए फटाफट। क्वेश्चन कह रहा साथियों, हिसार इज लोकेटेड टू दी नॉर्थ। बच्चे हिसार भिवानी के उत्तर में स्थित है, ये एक प्लेस है हिसार, ये कहा भिवानी के उत्तर में स्थित है। अगर भिवानी यहां कर दें, इसके नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है भिवानी इज लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ न्यू दिल्ली। बच्चे कह रहा है जो भिवानी है ना, नई दिल्ली के पश्चिम में स्थित है। तो अगर नई दिल्ली में यहां कर दूं, न्यू दिल्ली यहां कर दूं, इसके पश्चिम में बच्चे ये भिवानी हो गया। ठीक है, न्यू दिल्ली इसके पश्चिम में हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब कह रहा है कि रोहताक पानीपत के दक्षिण में है। बच्चे जो रोहताक है पानीपत के दक्षिण में है, तो इसमें ना तो कहीं पानीपत है ना तो रोहताक है, दोनों को अलग बना लीजिए। ये मैं अलग बना देता हूं। और दक्षिण में कौन है, रोहताक पानीपत के दक्षिण में, तो पानीपत को ऊपर कर दिया जाए, पानीपत को ऊपर कर दिया गया। ठीक है, पानीपत के दक्षिण में रोहताक है। अब कह रहा है और नई दिल्ली के पूर्व में है, जो रोहताक है इसके बारे में कह रहा है कि रोहताक पानीपत के दक्षिण में और नई दिल्ली के पूर्व में है। नई दिल्ली के पूर्व में साथियों, तो नई दिल्ली यहाँ है, इसके पूर्व में कौन हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये रोहताक, ये रोहताक हो गया। फिर कह रहा साथियों कि पानीपत के किधर था, दक्षिण में, तो ये ऊपर हो जाएगा। पानीपत कहाँ जाएगा साथियों, ये हो जाएगा यहाँ, ये पानीपत हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पानीपत के सापेक्ष हिसार किस दिशा में स्थित है। बच्चे पानीपत यहाँ है, हिसार कहाँ, यहाँ है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जब भी दिशाओं में कोई डिस्टेंस ना दी गई हो कि कितना किलोमीटर वो किधर जा रहा है, या कितने किलोमीटर हिसार के कितने किलोमीटर दूरी पर भिवानी स्थित है, भिवानी से कितने किलोमीटर दूरी पर न्यू दिल्ली स्थित है, तो अगर ये डिस्टेंस नहीं दिया तो सारी डिस्टेंस को बराबर मानेंगे। सभी दिशा को अगर आप बराबर मान रहे हैं, तो अगर सपोज करें कि यहाँ x किलोमीटर है, ये भी x किलोमीटर, ये भी x किलोमीटर, तो ये भी x किलोमीटर, तो ये दोनों दिशाएं बराबर हैं, तो ये इसके पश्चिम दिशा में स्थित है। पानीपत के पश्चिम दिशा में हिसार स्थित है। किधर हो जाएगा साथियों, पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। पानीपत के सापेक्ष हिसार पूछ रहा है,
हिसार इधर है, पानीपत इधर, ये पश्चिम दिशा। मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है मेरे किसी साथी को? चलिए तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को मेरे सभी शेरनी बना करके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहिए हमको। कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा तो आपके आंसर हमको चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरा जो भी साथी, मेरा जो भी प्यारे शेरनी आप पढ़ रहे हो, आप लोग इसका आंसर करेंगे और मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है, तब भी बताइएगा कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है, वो भी बताइएगा, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक होगी, फिर आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।